वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। गाइस काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था अपने कॉम्पिटिशन्स में और मेरे पेपर्स में। क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे इसलिए मैं वीडियोस डाल नहीं पा रहा था। तो आज अब हम वीडियो रेगुलर आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं माइड्रोल के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा बीच में मार्केट में एक हाइप में था प्रोडक्ट, जिसको कुछ लोग कहते हैं वो नेचुरल है, कुछ लोग कहते हैं वो डोप में आता है या फिर स्टीरॉइड है। आज सब इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने भी इसके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ माइड्रोल के बारे में, कि माइड्रोल किस तरह से वर्क करती है आपकी बॉडी के ऊपर और किस तरीके से ये नेचुरल है या फिर नहीं, इस बारे में आज बात करेंगे। इसकी प्राइस रेंज भी बताएंगे, कंपनियां क्या स्कैम कर रही हैं माइड्रोल के नाम पे वो भी बताएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहना, मेक श्योर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर तो जरूर जरूर कर देना। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं माइड्रोल के प्राइस के ऊपर। तो गाइस करंट लेवल मैंने मार्केट में पता करा है, जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2000 से 2500 के बीच में, 2000 से 2500 के आसपास चल रहा है इसका प्राइस अभी मार्केट के अंदर। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड भी लेके आया है 2000 रुपीज़ की 60 टैबलेट्स आती है उसमें, ऐसा कुछ आता है उसमें। और वो लाया माइड्रोल कंपनी की, मायोजेनेटिक्स कंपनी की माइड्रोल लाया है वो। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कई कंपनियां बना रही हैं माइड्रोल, बहुत सारी कंपनियां बना रही है आज की डेट में। और कई कंपनियां तो फेक माइड्रोल ही बना रही हैं, पता नहीं कौन सी टैबलेट डाल के दे रही है माइड्रोल के नाम पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइड्रोल कई तरह की फेक बन रही है मार्केट के अंदर। अब बहुत सारी कंपनियां बना रही है, पहले खाली मायोजेनेटिक्स बनाती थी माइड्रोल, अब और भी कंपनी आ चुकी है। जैसे GHRP6 बीच में बना था, उसे कोई बुल न्यूट्रिशन करके बनाते थे, वैसे ही अब पहले इसमें माइड्रोल में खाली मायोजेनेटिक्स बनाता था। अब इसमें भी कई तरह के ब्रांड्स आ चुके हैं जो इस फील्ड में घुस चुके हैं और अब अपने तरीके से माइड्रोल बना रहे हैं। और हमें नहीं पता कि उस माइड्रोल के टैबलेट के अंदर कौन से प्रोडक्ट डाले गए हैं। और मायोजेनेटिक्स जो ब्रांड है वो भी जो माइड्रोल बनाता है उसके प्रोडक्ट भी नहीं पता किसी को कि उसमें कौन से डाले गए हैं, उनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रखी है। और कोई भी इसके बारे में साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। माइड्रोल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि माइड्रोल के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है और ये मेरे को नहीं पता कि नेचुरल है या फिर ये कोई स्टीरॉइड है, क्योंकि इसके कोई प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च ही नहीं हो रखी है। क्योंकि और मेरे हिसाब से मेरे लिए ये होगा स्टीरॉइड के रूप में, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रखी है और इफेक्ट देता है ये। पर्सनली मैंने बताऊँ तो ये इफेक्ट देता है, कई लोगों को लगता है ये इफेक्ट नहीं देता क्योंकि उन्होंने यूज़ नहीं करा। यूज़ तो मैंने भी नहीं करा, पर मेरे फ्रेंड्स ने जो यूज़ करा है मैं अब उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ आपको। उसने लगभग 2 महीने हुए होंगे जिम करते हुए, और उसकी डेडलिफ्ट ना 170 तक पहुंच चुकी थी, जो कि एक नेचुरली पॉसिबल नहीं है 2 महीने में 170 डेडलिफ्ट पहुंचना। जो फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन कर रहा है उसकी 2 महीने में नेचुरली पहुंचना पॉसिबल नहीं है 170, चाहे कितनी बढ़िया तगड़े जेनेटिक्स ले रखे हो उसने। ठीक है, 2 महीने तो खाली फॉर्म सीखने में लगाते हैं, उसकी फॉर्म इतनी बेकार है तब भी वो 170 से ऊपर डेड मारता है। और उसने माइड्रोल का यूज़ कर रखा है, मेरे को उसने बता रखा है कि उसने माइड्रोल यूज़ करी थी तो उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। नो डाउट माइड्रोल से स्ट्रेंथ बढ़ती है, लीन मसल मास भी बढ़ता है, जो वो क्लेम करते हैं वो सब उसमें हो रहा है। लेकिन ये नहीं पता है कि और पर उसकी साइड इफेक्ट भी उसको लड़के को दिख रहे हैं, मेरे फ्रेंड को। उसकी बैक पे एक्ने इतने ज़्यादा हो गए, अंडर आर्म्स में इतने एक्ने हो गए हैं और डल स्किन फेस हो रही है उसको। तो ये सब साइड इफेक्ट के इश्यूज फेस करने पड़े। और लीवर टॉक्सिक होता है तब जाके सब चीज़ें होती हैं, बॉडी पे रिएक्शन होता है। लीवर टॉक्सिक होता है उन केमिकल्स की वजह से, जिसकी वजह से जो उस माइड्रोल में होते हैं। उसने ये मायोजेनेटिक्स की ली थी माइड्रोल, 2000 रुपये में मिली थी। उसने ऑफलाइन स्टोर से परचेज करी थी किसी ऐसी आउटलेट से जो ओपन होते हैं नॉर्मल, कोई भी ऐसे सर्टिफाइड आउटलेट नहीं होते, वो नॉर्मल ओपन होते हैं अपने प्राइवेट आउटलेट्स। और इससे लेके उसने वो परचेज करके यूज़ कर रहा था, तो उसको उसके साइड इफेक्ट दिखे, जैसे कि हेयर फॉल, डल स्किन और एक्ने। और एक्ने तभी होते हैं जब कि लीवर टॉक्सिक होता है। लीवर टॉक्सिक हो इसलिए क्योंकि उसमें केमिकल्स की वजह से लीवर टॉक्सिक होता है आपका। इसलिए जब भी आप कोई ओरल स्टेरॉइड लो तो लीवर सपोर्ट जरूर अपना डाइट में ऐड करना। जैसे कि लीव 52 मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि लीव 52 तो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की होती है। वो तो एक नॉर्मल बंदा लेता है जो बिना किसी स्टेरॉइड पे है, उनके लिए सजेस्ट करते हैं वो डॉक्टर्स। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा टुडाकाफिल, ठीक है, टुडका करके आती टैबलेट, मैंने यूज़ नहीं करी है, पर वो मैंने देखा है कि एस्थेटिक और जो भी होते हैं वो एनहेंस एथलीट होते हैं वो यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि वो एक अच्छा लीवर टॉक्सिक होती है, लीवर सेवियर होती है, पिल होती है वो। ठीक है, और एक आता है आपका गैट का लीवर क्लेंस, वो करके भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप एनहेंस एथलीट हो तो उसको भी जा सकते हैं। ठीक है, तो माइड्रोल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नहीं लें, क्योंकि माइड्रोल के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और इतने कोई इफेक्ट्स है नहीं खास। जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी, और जैसे आप उसको छोड़ोगे आपकी बॉडी डाउन जाएगी। ठीक है, और आपको लगेगा कि ये बॉडी डाउन की जा रही है, आप डिप्रेस्ड होगे, आप और ज़्यादा इसकी डोजेज बढ़ाओगे, और जिससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लोड पड़ेगा, आपका लीवर टॉक्सिक होता जाएगा और आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है।
हार्ट में भी और आपकी किडनी में भी असर जा सकता है, क्योंकि ये मसल में वाटर होल्ड कर देता है, मसल साइज गेन कर देता है एकदम से, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। आपको सीरियसली बता रहा हूँ, नेचुरली पॉसिबल नहीं है इतनी स्ट्रेंथ आना, क्योंकि नेचुरल मैंने ही पर्सनली बताऊँ 2 साल लगे मेरे को 170 डेडलिफ्ट रीच करने में। पर्सनली बताऊँ तो 2 साल लगे मेरे को। 1 साल मैंने बॉडी बिल्डिंग करी थी, नॉर्मल एक्सरसाइज अपनी फिटनेस के लिए। 1 साल तो बंदे को एक्सरसाइज सीखने में लगते हैं, ठीक है। और करंट की आज की डेट में मेरे को 3 से 4 साल हो चुके हैं जिम करते हुए, और 1-2 साल हो चुके हैं मेरे को पावर लिफ्टिंग करते हुए। मेरी डेडलिफ्ट हो चुकी है 230 हो चुकी है, और इक्विप्ड में मेरी डेडलिफ्ट है 255, ठीक है। बिल्कुल नेचुरल, कोई मैंने माइड्रोल का यूज़ नहीं करा, कोई भी किसी स्टिमुलेंट का यूज़ नहीं करा, बिल्कुल नेचुरल अपने घर की डाइट से मैंने ये सब करा है। और बहुत ही मेहनत लगी है ये सब करने में, क्योंकि नेचुरली पुश करना आप लोग को पता ही होगा, जो एनहांस एथलीट है या फिर नेचुरल एथलीट है उनको पता ही होगा कितना मुश्किल होता है। इसीलिए लोग एनहांस की तरफ जाते हैं, क्योंकि और आज के बिगनर्स भी 2 महीने जिम करके माइड्रोल पे जा रहे हैं। पहले अपनी बेस तो अच्छा करो, तभी जाके माइड्रोल पे जाओ। पर लोग समझते नहीं है इस बात को, और अपने घर वालों का ख्याल भी नहीं रखते, उनके बारे में बिना सोचे वो कुछ भी ले लेते अपनी बॉडी में, ठीक है। कम से कम 10 बार सोचना चाहिए अगर ऐसी कुछ भी चीज़ लेने से पहले अपने घर वालों के बारे में। उसको कोई ऐसा मोटिव भी नहीं कि उसे स्टेज खेलना है, बस उसने ऐसी मजे में ले ली ताकि दोस्तों में हवा बनानी है कि अच्छी बॉडी बना रहा है, तेज जल्दी बॉडी बन रही की तरीक तू ऐसा क्या ले रहा है, कैसे अच्छी तरीके इतने अच्छे भाई साहब बन रहे हैं। इसके कुछ चंद उनके ऊपर सेंटेंसेस के लिए, मजे के लिए, दोस्तों में हवाबाजी बनाने के लिए लोग ये माइड्रोल के साथ जा रहे हैं 2 महीने जिम करके, ठीक है। तो ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि माइड्रोल कोई भी एक अच्छा कंपाउंड नहीं है लेने के लिए। और एक अल्फाड्रोल भी आता है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे किसी और वीडियो में। वो होता है स्टीरॉइड, वो आता है डोप में, ठीक है। उसके बारे में 100% मेरे को पता है कि वो क्या है और क्या नहीं, ठीक है। अल्फाड्रोल तो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, पर आज माइड्रोल की बात कर रहा हूँ। तो माइड्रोल एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, जो एक बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस, हार्मफुल हो सकती है। और उसको अगर किसी को ना पता हो कि उसकी डोजेस कैसे लेनी है, तो फिर वो मौत का समान है उसके लिए, कि वो 2-2, 3-3 गोलियां ले रहा है दिन की माइड्रोल की, और बिना किसी गाइडेंस के अंडर ले जा रहा है, तो वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल ही है। तो बेसिकली यही आज की वीडियो का मोटिव था कि माइड्रोल से दूर रहें, अगर ले भी रहे हैं तो किसी अच्छे कोच के अंदर हो या किसी अच्छे गाइडेंस के अंदर लें माइड्रोल को। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि नहीं लें, क्योंकि माइड्रोल एक बहुत ही ज़्यादा अनरिसर्च कंपाउंड है, जिसके ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं हो रखी है। बस माइड्रोल ले जा रहे हैं लोग, ले जा रहे हैं, और पता नहीं कौन सी कंपनी की माइड्रोल ले रहे हैं। माइड्रोल एक ही कंपनी होती है, मायोजेनेटिक्स। मैंने जो इसका सुना है शुरू से ही मायोजेनेटिक्स ही बनाती थी माइड्रोल को, बाकी कंपनियां उसको पीछा करके आ गई हैं और माइड्रोल बना रही हैं, ठीक है। जैसे GHRP6 बना था, उसका GHRP6 के बाद बाकी कंपनियां भी आ गई माइड्रोल GHRP6 की लाइन में, क्योंकि वो हाइप में गया तो इसलिए वो आ गई। तो ऐसी माइड्रोल का सिस्टम है, बहुत ज़्यादा फेकनेस है मार्केट में। बी अवेयर, अलर्ट रहें। और साइकोटिक भी, जैसे साइकोटिक प्री वर्कआउट्स के बहुत सारे क्लोन आ चुके हैं, जबकि साइकोटिक प्री वर्कआउट तो बंद हो चुका है मार्केट में। वो कहाँ से रहा है, समझ जाओ कि वो फेक ही चल रहा है सब कुछ मार्केट के अंदर, असली साइकोटिक मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, मैं कमेंट में जरूर कमेंट करा करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेक श्योर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोज आते रहेंगी। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको अल्फाड्रोल के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट जरूर से कर देना, बताऊंगा कैसे होता है अल्फाड्रोल का, क्या यूज़ होता है, और कैसे इसको आप ले सकते हो, कितने डोजेज में लेना है। और अगर मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ कि आपको कैसे लेनी है माइड्रोल को, अगर आप बाई चांस ले भी आए हो माइड्रोल, तो आपको बताता हूँ माइड्रोल लेनी कैसे है, ठीक है। आपको बिफोर बेड, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपको एक टैबलेट लेनी है, ठीक है। और अगर आपको जो इसके अंदर भी आप गाइडेंस में इसको ले रहे हो, अगर आपको कहते हैं वो 2 टाइम लेनी है, तो आपको नाइट में बिफोर बेड, सोने से पहले, जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो, या फिर शाम में जब आपका एम्प्टी स्टमक होते हो, तब आप इसको लो। बेसिकली इसको आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, ठीक है। मैं आपको कोई लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस आपको इसकी डोजेज बता रहा हूँ किस तरह से लेनी है, अगर आपके पास है तो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही टैबलेट पे रहो, क्योंकि ज़्यादा डोजेज करने से आपको हार्म ही होगा आपकी बॉडी को। आप एक टैबलेट से स्टार्ट करो, और बाकी अपने गाइडेंस में, आपका जो भी कोच है उसके गाइडेंस में आप इन चीज़ों को लो। बाकी मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपको लेनी है या नहीं लेनी। मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से लेनी है। अगर आप ले रहे हो तो गलत तरीके से ना लो। कई लोग 3-3 गोली दिन की ले रहे हैं, कभी भी ले लेते हैं, और आपको उस तरीके से लेनी है। कुछ तरीके होते हैं इन चीज़ों को लेने के, उस तरीके से लेनी है, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी नहीं लेना आपको। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, कि मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि वो कैसे, वो पहले 3-3 टैबलेट ले जाते दिन की। अब मैंने उसको बताया कि एक टैबलेट लेनी है, वो भी एम्प्टी स्टमक। उसकी बॉडी पे अब जितना हार्म पहले कर रही थी उतना हार्म नहीं कर रही है। बट ऐसे ही कई लोग हैं जिनको नहीं पता है कि किस तरीके से माइड्रोल को यूज़ करना है।
तो गाइज वीडियो आज की यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।